हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको समय पर मिल सके। बिना देरी किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इस फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर इस वेबसाइट यानी www.rrbapply.gov.in पर जाना है आपको। इस पे जाने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से शो करेगी। इस तरीके से शो करने के बाद आपको अप्लाई करने के लिए ऊपर बटन अप्लाई रेड कलर में जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से विंडो खुलेगी, जिसमें आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा कंट्री ऑफ नेशनलिटी, जिसमें आपको कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है यानी इंडिया। अगला ऑप्शन है आपका फुल नेम, यानी आपको अपना नाम भरना है। इसके जस्ट आगे भी ऑप्शन रीटाइप फुल नेम, यानी दोबारा ही अपना ही नाम इस पर टाइप करना है। उसके अगला ऑप्शन है हैव यू चेंज योर नेम, इस पर आपको ऑप्शन नो रखना है। अगर अगला ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके सामने भी रीटाइप यानी दोबारा डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसका अगला ऑप्शन है सेलेक्ट जेंडर, जिसमें आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीन ऑप्शन है, इनमें आपको चूज करना है। उसको दोबारा चूज करना है रीसेलेक्ट जेंडर। उसके बाद अगला ऑप्शन है फादर्स नेम, यहाँ आपको फादर्स नेम आपका लिखना है। फिर आपको दोबारा लिखना है रीटाइप फादर्स नेम वाले ऑप्शन में। इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका मदर्स नेम, जिसमें माता का नाम लिखना है। फिर आपको रीटाइप करना है माता का नाम। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है आधार वेरिफिकेशन में। आधार वेरिफिकेशन पर आपको यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उस आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आगे जो ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई यूजिंग आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक विंडो खुलेगी, जिसमें आपको लिखा होगा माई आधार डिटेल आर सेम एज फॉर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट के अनुसार मेरी सारी डिटेल मैच कर रही है, सेम है। तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको जो अभी डिटेल आपने भरी है ये और ये आधार कार्ड की डिटेल यानी सेम, बिल्कुल सेम है। इस वजह से इस पर क्लिक करेंगे और नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आधार वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपकी डिटेल यानी 10th की मार्कशीट की नाम की स्पेलिंग और आधार कार्ड की नाम की स्पेलिंग में थोड़ा भी मिसमैच है तो आप जो है ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक ना करें। उसके बाद खुद जो ऑप्शन दिखा रहा था उसमें आपको क्लिक करके आपका डिटेल नाम और डेट ऑफ बर्थ भरकर आपको खुद वेरीफाई कर देना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, इसमें अपना ईमेल एड्रेस लिखना है आपको। इसमें आगे आना जनरेट ओटीपी, इस पर क्लिक करके आप ओटीपी जनरेट कर लेंगे जो कि आपकी ईमेल आईडी पर जाएगा 6 अंकों का। वो ओटीपी आपको इसमें सेलेक्ट करना है यानी इसमें दर्ज करना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया होगा। अगला स्टेप है मोबाइल नंबर, यानी यहाँ मोबाइल नंबर जो लिखा हुआ है इस पर भी आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। अगला ओटीपी आपके मोबाइल पर जाएगा, जो ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा उसे यहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद अगला स्टेप है पासवर्ड। इस जगह क्या करना है, आपको एक नया पासवर्ड अपनी तरफ से बनाना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर है न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 एग्जाम्पल करके आप बना सकते हैं। लाइक एज जैसे एग्जाम्पल में अमित नाम है तो ए कैपिटल बना लें, MIT @ 1 2 3 4, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं। इस फॉर्मेट में आप पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पासवर्ड लिखना है, उसके जस्ट बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पर दोबारा लिखना है। उसका अगला स्टेप है कैप्चा कोड। इस पे जो आपका कैप्चा कोड आ रहा है उसको आप अगले वाले कॉलम में भर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। इस ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको एक फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा जो आपने सारी डिटेल भरी हुई है इस रीचेक करने के लिए, जिससे आप बारीकी से यानी सारी ध्यान से देखकर सारी डिटेल आप चेक कर लें। चेक करने के बाद लास्ट में ऑप्शन है आई हैव रीचेक्ड एंड अबव डिटेल आर फाउंड करेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर दोबारा उस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट इस पर जब दोबारा पहुंच जाएंगे तो ये अप्लाई वाला ऑप्शन है, इस पर दोबारा जाएंगे आप। यहाँ क्रिएट एन अकाउंट यानी हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट।
अब इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। इस जगह आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर से हो या ईमेल आईडी किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं आप। इस जगह मैं आप मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। इसके बाद पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद अगला स्टेप है जो कैप्चा कोड आपको देखना है, ये अगले वाले कॉलम में दर्ज कर देना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरीके से विंडो आपको खुलेगी जिसमें आपको जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन नीचे इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये विंडो खुलेगी होम पेज, जिसमें 3 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऊपर वाला ये जो है वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन। अगला फॉर्म नीचे दिखाई दे रहा है अंडर ग्रेजुएट, ये अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 के लिए है। इससे अगला नीचे है ग्रेजुएट लेवल के लिए। आप जिस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आगे जाके यहाँ आपको सबसे पहले क्या जॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस जॉन से अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यानी बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। लाइक एज ए मैं अंडर ग्रेजुएट वाला फॉर्म भरकर आपको दिखाता हूँ, जिसमें मैंने सेलेक्ट कर रखा है प्रयागराज जॉन। उसके बाद मैंने इस बॉक्स पर क्लिक किया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सारी डिटेल खुल जाएगी। जो आपने रजिस्ट्रेशन में भरी है उतनी डिटेल आपको यहाँ फिल पहले से आएगी। उसके बाद अगले कॉलम है मैरिटल स्टेटस, यानी आपको मैरिड अनमैरिड और बाकी जो ऑप्शन है इनमें से सेलेक्ट करना है। उसका अगला ऑप्शन है रिलीजन, इसमें से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जो भी ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले बाद है मदर टंग, इसमें से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन आएगा चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं ये आपको चॉइस करना है इस ऑप्शन पे जाकर। अगला स्टेप है परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपकी बॉडी पर कोई भी एक परमानेंट मार्क यानी पहचान चिन्ह हो जिसका आपको यहाँ डिटेल लिख कर देना है, जिसमें 2 कॉलम है यानी 1 और 2, यानी 2 सिंबल दे सकते हैं, नहीं तो एक कंपलसरी आपके लिए इसमें दिया गया है क्योंकि इसमें रेड मार्क एक पर है, दूसरे पर रेड मार्क नहीं है। इसका मतलब आपको एक परमानेंट मार्क देना है। अगला स्टेप है कम्युनिटी, यानी इसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, UR SC ST OBC जो भी आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको जैसे लाइक एज OBC सेलेक्ट कर लेते हैं तो डू यू हैव अंडर OBC नन क्रीमी लेयर, इसमें क्रीमी लेयर है तो यस करना है और नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। क्रीमी लेयर यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर यानी जाति प्रमाण पत्र का नंबर, उसके बाद ये इशूइंग अथॉरिटी किसने द्वारा जारी किया गया है, जैसे तहसील से जारी किया जाता है तो तहसीलदार। और अगला स्टेप है इशूइंग स्टेट, यानी किस राज्य से आपको इशू है तो उस राज्य को सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस तारीख को यह सर्टिफिकेट आपका जाति प्रमाण पत्र इशू किया गया है वो तारीख आप उसमें लिखनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन है पोस्टल एड्रेस, यानी यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस डालना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और आपका पूरा एड्रेस यहाँ लिख देंगे आप। उसके बाद विलेज टाउन सिटी जो भी है आपको सेलेक्ट करेंगे। अगला पिन कोड लिखेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यही डाटा सेम इस पर टाइप हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है, यानी आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और अभी कहीं और रह रहे हैं, तो आप इस पर टिक ना करें, जिससे फिर यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस आप लिख सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो इस पर टिक करके सेम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पे सेव करने के बाद अगला ऑप्शन नेक्स्ट है, इस पर नेक्स्ट कर देंगे तो अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अगला स्टेप में है कि एक्स सर्विसमैन डिटेल, यहाँ पर नो यस नो या यस करनी है। उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो यस करना है यस या नो। उसके बाद सारे ऑप्शन आपको ये नो रखने हैं। EBC सर्टिफिकेट यानी कि इकोनॉमी की बैकवर्ड क्लास डिटेल, इसके अंदर क्या करना है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट 50,000 तक का है तो आप इसको यस कर सकते हैं, यानी इसमें क्या होगा आपको फीस का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो आपकी RRB की एग्जामिनेशन यानी इस फॉर्म की जो फीस दे रखी है उसमें से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आपके पास 50,000 तक का इनकम सर्टिफिकेट है, तभी आप इसको यस करें। और 50,000 से नहीं है, इससे ऊपर है तो आप इसमें नो ही रहने दें। अगला ऑप्शन है डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यानी अगर नौकरी कर रहे हैं रेलवे में तो आपको यस करना है, नहीं तो नो रखना है। अगला ऑप्शन नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो कौन सी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, यानी इस पर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। अगला ऑप्शन है बैंक डिटेल ऑफ रिफंड ऑफ फीस, यानी जब आप इसको फीस जमा कर देंगे और इस फीस जमा करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और परीक्षा देने जब जाएंगे तो अगर आप उसमें प्रेजेंट होते हैं उसी कंडीशन में आपको
इस जो फीस जमा की गई है यानी 500 रुपये फीस, उसका आपका कुछ हिस्सा है आपको रिफंड करके आपके अकाउंट में प्रेषित कर दिया जाएगा, जिसकी सारी डिटेल यानी अपने अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ देनी है। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, उसके बाद अकाउंट नंबर भरना है, कंफर्म अकाउंट नंबर भरना है, आईएफएससी कोड भरना है आपको। आईएफएससी कोड भरने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस अपने आप आ जाएगा। आपको नेम, बैंक का और एड्रेस नहीं लिखना है, केवल आईएफएससी कोड लिखकर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। इतना भरने के बाद आपको आपके अगले पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ जो मेट्रो एजुकेशन सेलेक्ट आ रही है इसमें आपको क्वालिफिकेशन यानी 10+2 और बैचलर डिग्री, अगर 10+2 से भर रहे हैं तो 10+2 पे क्लिक करेंगे। जहाँ डिसिप्लिन 10+2 सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपको किस कहाँ से आपने एंटर किया है, वो आप किस जिले से आपने एंटर भरा है यानी किया है, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ आपने कहीं से भी किया है जैसे लाई से बलिया। उसके बाद आपने किस बोर्ड से किया यहाँ लिखना है, और रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन किस दिन आपका रिजल्ट निकला था 12th क्लास का, वो डेट आपको मेंशन करनी है। अगला ऑप्शन है परसेंटेज का, आपको परसेंटेज इंटर में यानी इंटरमीडिएट क्लास में कितनी परसेंटेज आपकी रही है यहाँ लिखने के बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसी इसी तरीके से आपको इंटर की क्लास ऐड कर लेनी है। उसके बाद बैचलर डिग्री, यानी इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। आप 10+2 भर रहे हैं तो 10+2 तक की डिटेल भर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाली डिटेल आपको भरनी है, यहाँ तक ऐड करनी है। उसके बाद अगला ऑप्शन नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी यहाँ पर आपको अपलोड क्या करना है, यहाँ आकर ऊपर एक ही ऑप्शन आ रहा है मैट्रिकुलेशन और SSLC सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या, हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपने अपलोड की थी यहाँ पर, तो वो आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, इस पे शो कर सकती है आपकी मार्कशीट जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर फोटो और साइन का है, तो यहाँ आपको फोटो सेलेक्ट करना है, इसके नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जिनका साइज फोटो का 30 KB से 70 KB तक है और साइन का भी 30 KB से 70 KB तक आपका साइज रहना चाहिए फोटो और साइन का, जो यहाँ पर दोनों आपको अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जॉन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे ये सारी पोस्टें आ रही हैं जिनको सेलेक्ट इस वाले कॉलम में करना है, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ ये सारी पोस्टें जैसे ये इसमें कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, जो कि मैंने अपनी प्रीफ्रेंस के अनुसार यहाँ सेट कर दिया है। जैसे उसके बाद इस तरफ सेट करने के बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर है आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रीफ्रेंस, यानी मैंने ये पोस्ट प्रीफ्रेंस दे दिया। यानी पहले मुझे कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर चाहिए, उसके बाद अगला जूनियर क्लर्क, अगला अकाउंट, अगला ट्रेन क्लर्क, इस तरीके से मैंने प्रीफ्रेंस दे दिया है। उसके बाद यहाँ बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आई हैव नॉट अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्लेक्टिव एरर, इस पर क्लिक कर देंगे। उसका अगला ऑप्शन है इस पर ही क्लिक कर देंगे। यहाँ प्लेस, जहाँ आप से फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करने के बाद सारा फॉर्म हमने अब तक जितना डिटेल आपका डाटा भरा है वो सारी डिटेल आपको शो कर जाएगी, जो आपको डिटेल बारीकी से चेक करनी है। चेक करने के बाद आप सारी डिटेल सारी चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद आई हैव रीचेक्ड एंड एबव डिटेल आर फाउंड करेक्ट, उस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको इसका फीस यानी जो आपकी जो पे फीस है वो उसको आपको डिडक्ट करनी है, काटनी है। उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और यह फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं तथा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।